हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरीथिंग इज़ रियल बट वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो इसलिए क्योंकि एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो नेक्स्ट रिमार्क है मॉड ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस जेड टू क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो एक एक करके समझते हैं। लेफ्ट साइड अगर देखें तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट and fixed point z1। सिमिलरली z माइनस जेड टू भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट z2 तो इक्वल का क्या मतलब है कि एक वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दो फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस बराबर है। ऐसा कब होगा? तो वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है और उसकी दोनों फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस बराबर है। ऐसा कब होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये z1 z2 है तो उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यानी लोकस ऑफ z क्या हो जाएगा? लोकस ऑफ z हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट तो वो ए और बी के मिड पॉइंट से पास हो गए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होती है? लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू फिक्स पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर टू द z1 z2 एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका लेवल और बढ़ाते हैं। तो z माइनस जेड टू का मॉड इज इक्वल टू के। तो इसमें दो केस बनेंगे जब k इक्वल टू वन और k नॉट इक्वल टू वन। तो देखो k इक्वल टू वन में तो क्लियर है, पिछला वाला ही केस हो जाएगा। तो k इक्वल टू वन में मॉड ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस जेड टू ही हो जाएगा। तो फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन अगर k नॉट इक्वल टू वन है तो मॉड ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस जेड टू। तो इसको मुझे समझना है कि ये क्या होगा। तो मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर। अगर इसको और एक्सपेंड करूँ तो देखो इसके अंदर क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, के स्क्वायर माइनस वन। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। और इसको अगर सही से लिखेंगे तो इसका सेंटर और रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अभी मुझे इंपॉर्टेंट ये था समझाना कि k नॉट इक्वल टू वन में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो k इक्वल टू वन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और k नॉट इक्वल टू वन में सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट है मॉड ऑफ z माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ z माइनस जेड टू इज इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस जेड टू। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है वेरिएबल पॉइंट z का फिक्स पॉइंट z1 से डिस्टेंस, वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट z2 से डिस्टेंस, और लेफ्ट साइड का मतलब है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। तो ये वेरिएबल पॉइंट है और ये कोई फिक्स पॉइंट्स हैं। तो वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम लिखा है लेफ्ट साइड। तो ट्रेंगल और राइट साइड में क्या लिखा है? k टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो देखो, तो यानी लेफ्ट साइड में लिखा है ये p मान लो, ये s1 मान लो और ये s2 मान लो। तो ये हो गया ps1 प्लस ps2 इज इक्वल टू k टाइम्स s1 s2। तो ये हम लोगों ने लोकस चैप्टर में देखा था। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट किया था तो उसमें लोकस जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने ये देखा था। तो देखो, तो अगर k ग्रेटर देन वन है तो k ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट जो है
वो थर्ड साइड से बड़ा है, S1 S2 की डिस्टेंस से बड़ा है। इसका ये मतलब है कि अगर K 1 से बड़ा है तो इसका मतलब होगा कि PS1 प्लस PS2 कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है वो S1 S2 से बड़ा है। तो देखो, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि PS1 प्लस PS2 इज ग्रेटर देन S1 S2। तो ट्रायंगल विल एग्जिस्ट, द पॉइंट विल फॉलो अ पाथ एंड द लोकस इज एलिप्स। और K अगर 1 हो गया तो सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड हो जाएगा, यानी PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू S1 S2। तो उस केस में हो जाएगा लाइन सेगमेंट, क्योंकि सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड। और K अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल विल डज नॉट एग्जिस्ट, तो पॉइंट आएगा ही नहीं, तो नो लोकस। और अगर K अगर 0 है तो ये तो तभी पॉसिबल है, सम ऑफ द टू डिस्टेंसेज इज इक्वल टू 0, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब तीनों कोइंसाइड करेंगे, तो S1 S2 और P तीनों एक ही पॉइंट होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है। तो इस केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, Z इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू Z2, Z इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा, तभी ऐसा हो सकता है।